हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित गुप्ता। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंसल डीलर की सिचुएशन को जीएसटी में। हम सबको पता है कि जीएसटी में ये बड़ी कॉमन एक सिचुएशन अराइज हुई है कि आपने किसी पार्टी से इनवर्ट सप्लाईज ली, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, और बाद में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। कैंसिलेशन के भी मल्टीपल रीजंस होते हैं। वो अपनी प्रिंसिपल प्लेस पे नहीं मिला, उसने अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल नहीं की, उसने टैक्स डिपॉजिट नहीं किया। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो शो कोज नोटिस आपको डिपार्टमेंट ने इशू किया है उसमें एग्जैक्ट एलिगेशन क्या लगाया है। एक एलिगेशन है कि गुड्स लेस इनवॉइसेस आपको मिले हैं। दूसरा एलिगेशन है कि आपने बोगस परचेज की है। तीसरा एलिगेशन है कि फेक इनवॉइसेस हैं। चौथा एलिगेशन जो हो सकता है वो ये है कि जिस डीलर से आपने माल खरीदा है उसका रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल हो गया है। तो इस वीडियो में हम चौथे वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जब आपका रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल हुआ है आपके डीलर का। इस बारे में मल्टीपल हाई कोर्ट्स और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि बोनाफाइड परचेजर का जो आईटीसी है वो डिनाई नहीं किया जाएगा अगर आप सेक्शन 16 की बाकी कंडीशंस पूरी करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपने जिस पार्टी से माल परचेज किया है उसका रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल हो गया है, या आपके जीएसटीआर 2A के अंदर वो रिफ्लेक्ट अगर नहीं हो रहा है, या तीसरी सिचुएशन कि मान लीजिए आपने पार्टी को पैसे दे दिए हैं इंक्लूडिंग जीएसटी, लेकिन उसने जीएसटी जमा नहीं किया। तो इन तीनों ही सिचुएशंस में आपका आईटीसी एलिजिबल रहेगा, इन एलिजिबल नहीं होगा। कुछ जजमेंट्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो जजमेंट्स की जो नाम है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाली हैं। तो सबसे पहले हम लेटेस्ट जजमेंट डिस्कस करेंगे जो अभी 31 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है इन केस ऑफ कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्सेस वर्सेस शांति किरण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये दिल्ली का केस है, वैट के रिजीम का केस है, लेकिन जीएसटी के ऊपर टोटो अप्लाई होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि बोनाफाइड परचेजर के केस में आईटीसी आप डिनाई नहीं कर सकते, इवन इफ सेलिंग डीलर फेल टू डिपॉजिट द टैक्स so long as the underlying transaction is genuine। तो अगर डिपार्टमेंट ने अंडरलाइन ट्रांजेक्शन को चैलेंज नहीं किया है, सिर्फ ये बोला है कि सेलिंग डीलर का रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड है या फिर उसने टैक्स जमा नहीं किया है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका आईटीसी एलिजिबल रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मल्टीपल केसेस में सेम चीज़ बोली है। दो केसेस की हम डिस्कस करेंगे। एक सोल्वी एंटरप्राइज का केस है जहां पे हाई कोर्ट ने बोला है कि एसएससी कैन नॉट बी held liable for cancellation of registration of supplier post transactions as all transactions were available in GSTR 2A। आपकी जो जब ट्रांजेक्शन हुई उसके बाद उसका बैकडेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो इसके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक सिंगल आयरन ट्रेड वर्सेस एडिशनल कमिश्नर का केस भी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जहां पे क्लियरली बोला है हाई कोर्ट ने आईटीसी कैन नॉट बी डिनाइड मेरली बिकॉज सप्लायर जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड पोस्ट ट्रांजैक्शन। गुवाहाटी हाई कोर्ट की एक रूलिंग है मैकलोड रसल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, वेयर द हाई कोर्ट हैव क्लियरली टोल्ड, यहाँ पे जीएसटीआर 1 के लिए हाई कोर्ट ने बोला है वेयर परचेजर वाज डिनाइड आईटीसी सोलिली बिकॉज द सप्लायर फेल्स टू show the transaction in GSTR 1 resulting into non-reflection in GSTR 2A/2B section 16(2)AA to be read down to prevent cascading effect and protecting bona fide recipients। तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए सप्लायर की गलती की वजह से आपके 2A में अगर नहीं आया, इवन इन दैट केस आपका आईटीसी डिनाई नहीं किया जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शामल में पोल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स के केस में क्लियरली बोला है आईटीसी
denial solely basis on retrospective cancellation of supplier registration was unsustainable. सिर्फ इसलिए कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसल्ड है तो आईटीसी कैन नॉट बी डिनाइड. डीवाई बैथल एंटरप्राइज वर्सेस सुप्रीम वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस सेल टैक्स ऑफिसर के केस में मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था दैट इन द absence of non performance of duty by the supplier, measures are to be opted against the supplier simultaneously and the purchaser would not be suffered only. कि मान लीजिए इन एनी केस सप्लायर ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, अपना टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाया, तो डिपार्टमेंट पहले सप्लायर के अगेंस्ट जाए और फिर बायर के अगेंस्ट जाए. दिया एजेंसीज वर्सेस स्टेट ऑफिसर एंड अदर्स, केरला हाई कोर्ट ने क्लियरली बोला बायर कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड फॉर जीएसटी क्रेडिट ड्यू टू सेलर्स जीएसटीआर टू ए ओमिशन. इसके अलावा सनक्राफ्ट एनर्जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरली बोला है कि मान लीजिए अगर 2A में अगर आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो उस केस में आईटीसी आपका डिनाई नहीं हो सकता. कलकत्ता हाई कोर्ट ने गार्गो ट्रेडर्स वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर के केस में क्लियरली बोला है कि कैंसल डीलर अगर रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हुआ है तो उस केस में अगर बायर के सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, 16 की कंडीशन, सेक्शन 16 की सारी कंडीशन पूरी हो रही है, तो उस केस में बोनाफिड बायर का आईटीसी डिनाई नहीं हो सकता. और एक पुरानी जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि जब अंडरलाइन ट्रांजैक्शन हुई उस टाइम पे अगर सेलर का रजिस्ट्रेशन वैलिड था, एक्टिव था, तो बाद में रिट्रोस्पेक्टिव अगर सेलर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उस केस के अंदर आप बायर का आईटीसी डिनाई नहीं कर सकते. तो ये कुछ जजमेंट्स हैं जहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन के केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डिमांड डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है. मल्टीपल हाई कोर्ट्स, इवन सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बोल चुका है. अगर आपके अंडरलाइन ट्रांजैक्शन जेन्युइन है तो आपका आईटीसी एलिजिबल हो जाएगा. आपको जो है लिटिगेशन अपनी कंटिन्यू करनी है. जिन केसेस में आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और जीएसटीआर 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन सप्लायर अवेलेबल है, जिंदा है, एक्टिव है, और किसी रीजन टेक्निकल रीजन की वजह से वो अगर 2A में नहीं हो रहा, तो आप सप्लायर से आप अंडरटेकिंग लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए और उसमें कंटेस्ट कीजिए. उसमें भी हाई कोर्ट्स ने, मल्टीपल हाई कोर्ट्स ने इस चीज़ को दोहराया है. तो फ्रेंड्स, आपकी अगर इस विषय में कोई भी अगर डाउट है रिगार्डिंग कैंसर डीलर और नॉन अपीयरिंग इन 2A, आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स.